नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट कैंपेन के बारे में। फेसबुक और उसके द्वारा चलाई जाने वाली जितनी भी सोशल मीडिया कंपनीज है उन सभी के खिलाफ ये कैंपेन चलाया जा रहा है ताकि फेसबुक को एडवर्टाइजमेंट्स ना दिए जाएं बड़ी कंपनीज के द्वारा, कॉर्पोरेट्स के द्वारा। इसके पीछे रीजन क्या है, एग्जैक्टली क्या डिमांड्स हैं इस कैंपेन की और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ा है फेसबुक की पॉलिसी पर, इसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले स्टडी आईक्यू एजुकेशन को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो को भविष्य में मिस ना करें। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध होंगे। जून 2020 में जब अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट चल रहा था, उस वक्त कुछ नागरिक अधिकार संगठन एक मंच पर आए और इन सब ने मिलकर यह डिसाइड किया कि हम एक कैंपेन चलाएंगे जिसका नाम होगा स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट, जिसका रफ ट्रांसलेशन कुछ ऐसा होगा कि फायदे के लिए नफरत मत फैलाओ। यह कैंपेन टारगेट किया गया है पर्टिकुलरली फेसबुक के खिलाफ। इस कैंपेन ने अमेरिका की सभी कंपनियों का आह्वान किया है और उनसे यह रिक्वेस्ट करी है कि आप फेसबुक पर ऐड देना बंद कर दो। ये कैंपेन फेसबुक को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा है क्योंकि फेसबुक ओन करता है इंस्टाग्राम को भी, और फेसबुक और इंस्टाग्राम दुनिया के दो सबसे बड़े सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं। आई एम श्योर आप सभी को ये मालूम होगा। तो फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के साथ काम नहीं कर रहा है। कोई भी कुछ भी पोस्ट डाल देता है वो हटाई नहीं जाती है और इसमें मुख्यतः शामिल है हेट स्पीच, यानी कि किसी पर्टिकुलर समुदाय या धर्म के खिलाफ कुछ बातें कह देना। इस तरह की पोस्ट फेसबुक पर काफी कॉमन है, उन्हें हटाया नहीं जाता। अगर कोई भेदभावपूर्ण डिस्क्रिमिनेशन वाली पोस्ट करता है तो भी वो नहीं हटाई जाती है। अमेरिका में चुनाव आने वाले हैं तो इलेक्शन से संबंधित भी सही जानकारियां वहां पर नहीं आती है, मिस इन्फॉर्मेशन है, गलत न्यूज है, फेक न्यूज है। तो ऐसे में वोटर्स को भी सही जानकारी नहीं पहुंच रही। और जो सबसे रीसेंट कारण था वो था ब्लैक लाइव्स मैटर। तो BLM कैंपेन जो शुरू हुआ था जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद, उस दौरान फेसबुक पर कई ऐसी पोस्ट थी जो ब्लैक लाइव्स मैटर के खिलाफ थी और ऐसे में यह आरोप लगाया जा रहा है फेसबुक पर कि उसने जानबूझकर ऐसी पोस्ट को हटाया नहीं जो डायरेक्टली रेसिस्ट थी। अब इस कैंपेन का यह मानना है कि फेसबुक इस तरह की प्रैक्टिसेस को रोक नहीं रहा क्योंकि उसको हर साल लगभग $70 बिलियन मिलते हैं एड रेवेन्यू में फ्रॉम कॉर्पोरेशंस। याद रखिए, फेसबुक के $70 बिलियन में से लगभग 25% पैसा बड़े कॉर्पोरेशंस का है और बाकी 75% पैसा छोटी कंपनीज का है। जब तक ये पैसा आता रहेगा तब तक फेसबुक अपनी जिम्मेदारी से बचता रहेगा। उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि अपने प्लेटफॉर्म पर इस तरह की हेट स्पीच को रोके। तो अब ये जो कैंपेन है स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट कैंपेन, इसने अमेरिका की सभी कंपनियों को ये रिक्वेस्ट करी है कि आप फेसबुक पर जुलाई के महीने में ऐड देना बंद कर दो। याद रखिए, फेसबुक में इंस्टाग्राम भी शामिल है। इस कैंपेन का मानना है कि प्रॉफिट्स विल नेवर बी वर्थ सपोर्टिंग हेट ऑफ एनी काइंड, यानी कि दुनिया में नफरत फैला के कितना भी पैसा कमा लो वो वर्थ नहीं होगा। इस कैंपेन के पीछे एक और कारण है कि ब्लैक लाइव्स मैटर के दौरान जब डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी ट्वीट कर देते थे तो ट्विटर ने उनके कुछ ट्वीट्स के ऊपर इस तरह का नोटिस लगा दिया कि ट्विटर को लगता है कि ये वाला ट्वीट वायलेंस को, यानी हिंसा को बढ़ावा दे रहा है और ऐसे में हमने इसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अगर आप स्पेसिफिकली आप इस हिंसक ट्वीट को देखना चाहते हैं तो आप व्यू पे क्लिक कीजिए। जब आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको एक्चुअल ट्वीट नजर आएगा। कुल मिला के ट्विटर ने एक तरह से पुलिसिंग शुरू कर दी थी। अगर कोई वायलेंस को बढ़ावा दे रहा है, हिंसा को बढ़ावा दे रहा है तो उसके ट्वीट्स को सेंसर किया जा रहा था। तो फेसबुक भी इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप या फिर जो वायलेंस को बढ़ावा दे रहे हैं उनकी पोस्ट को रिस्ट्रिक्ट करे, इस तरह की रिक्वेस्ट करी थी इन संगठनों ने, लेकिन फेसबुक ने उस समय कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो फिर इन्होंने ये कैंपेन शुरू किया और अब फेसबुक से ये डिमांड क्या कर रहे हैं कि एक तो आप परमानेंट सिविल राइट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, ऐसे पॉलिसीज बनाओ जो डिस्क्रिमिनेशन वाली पोस्ट हो या फिर रेसिज्म वाली पोस्ट हो उनको रिव्यू करे, उनको इवैल्यूएट करे और उसके लिए आप एक्सपर्ट्स या फिर थर्ड पार्टी लोग लेकर आइए। केवल ऐसा नहीं है कि फेसबुक के जो एम्प्लॉयज हैं वो इन पोस्ट को इवैल्यूएट करेंगे। जो भी एड रेवेन्यू आता है गलत जानकारी से या फिर गलत तरीके कंटेंट से, उसको पूरी तरह से रोका जाए। जो लोग रेसिज्म, एंटी सेमाइटिज्म और नफरत भरी पोस्ट का टारगेट हैं उनको फेसबुक सपोर्ट दे, उनका साथ दे। साथ ही साथ प्राइवेट ग्रुप्स में जो भी बातें कही जा रही है उनको भी थोड़ा सेंसर किया जाए क्योंकि प्राइवेट ग्रुप में कोई रोक टोक नहीं है, कोई कुछ भी लिख देता है। अल्टीमेटली फेसबुक एक ऐसा इंटरनल मैकेनिज्म बनाए कि जो भी हेट कंटेंट लिखता है वो ऑटोमेटिकली पकड़ में आ जाए, ऐसा कंटेंट फ्लैग हो जाए और वो लाइव होने से पहले या फिर पब्लिश होने से पहले ही रोक दिया जाए या फिर तुरंत हटा दिया जाए। 17 जून को जब ये कैंपेन शुरू हुआ उस समय कुछ छोटी छोटी कंपनीज ने इसे ज्वाइन किया, फेसबुक पर ऐड ना देने की बात कही,
लेकिन 26 जून आते आते कई बड़ी कंपनीज ने डिसाइड कर लिया कि हम फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट नहीं देंगे, जिनमें सबसे बड़ी कंपनी है वेराइजॉन, जो अमेरिका की लार्जेस्ट मोबाइल सेल्यूलर ऑपरेटर है। कोका कोला ने भी हटा दिया ऐड। हालांकि कोका कोला का कहना है कि हम इस कैंपेन के कारण नहीं हटा रहे हैं, हम कुछ और अपना रिव्यू कर रहे हैं, 1 महीने के लिए सभी डिजिटल एड्स हम हटा देंगे। फिर होंडा ने डिसाइड किया कि हम ऐड नहीं देंगे, एडिडास ने किया। तो ये कई बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं फेसबुक के। मैं आपको एक बार पूरी लिस्ट दिखाता हूं। इस कैंपेन की वेबसाइट पर उन सभी कंपनीज के नाम है जिन्होंने इनका साथ दिया है। तो आप देखिए कितनी लंबी लिस्ट हो चुकी है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये लिस्ट है, और इसमें कई बड़ी बड़ी कंपनीज भी शामिल हैं यूएस की। तो इन सभी कंपनियों ने डिसाइड किया है कि ये फेसबुक पर ऐड नहीं देने वाले हैं। और वैसे मैंने काउंट नहीं किया है, बट स्क्रॉल करने के बाद मेरा अंदाजा है कि ये लगभग 300 to 400 के बीच में कुछ नंबर है इन कंपनीज का। तो काफी सारी कंपनीज हैं जिन्होंने डिसाइड किया है कि हम फेसबुक का बॉयकॉट करेंगे, और इनमें कई बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। 26 जून को फेसबुक ने पहली बार रिस्पॉन्ड किया, और ये माना जा रहा है कि यूनिलीवर का जो डिसीजन था उसके कारण ये रिस्पॉन्स आया फेसबुक का। जैसे ही यूनिलीवर ने घोषणा करी थी, फेसबुक का शेयर 8% डाउन आ गया था। तो फेसबुक में, और टू बी स्पेसिफिक मार्क जकरबर्ग ने 26 जून को एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया, और लाइव भी आए थे। उन्होंने ये बात कही कि हम कोशिश करेंगे कि सुधार करें। तो बहुत सारी बातें इन्होंने कही थी। ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ क्या कहा। इन्होंने मोटे तौर पर 3 बातें कही अपने स्टेटमेंट में। पहली बात, जो भी फेसबुक पे कंटेंट आता है उसको अब और ज़्यादा सख्ती के साथ मॉडरेट किया जाएगा, उस पर निगरानी रखी जाएगी। अभी भी फेसबुक की पोस्ट पर कोई रिपोर्ट करता है, कोई उसके खिलाफ कंप्लेन करता है तो कार्रवाई होती है, लेकिन अभी ये कार्रवाई बहुत स्लो है और बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं तब जाकर कार्रवाई होती है। तो इसको थोड़ा सा सुधारा जाएगा ताकि हेट स्पीच और गलत जानकारियां ना फैल पाएं। फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों ही अपनी तरफ से मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स की मदद करने के लिए आगे आएंगे। तो जैसे कि इमिग्रेंट्स, दूसरे देशों से आने वाले लोग यूएस में, रेफ्यूजी, इन सभी की सहायता करने के लिए वो कदम बढ़ाएंगे। अब क्या कदम बढ़ाएंगे एग्जैक्टली ये अभी आगे देखना पड़ेगा। तीसरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि फेसबुक डायरेक्टली पोस्ट नहीं हटाएगा जो उनकी पॉलिसी के खिलाफ हैं, लेकिन उनके ऊपर लेबल आ जाएगा। तो जैसा ट्विटर ने काम किया था कि जो भी वायलेंस को बढ़ावा देने वाला ट्वीट है उसके ऊपर एक वार्निंग आ जाती है, उस तरह का कुछ सिस्टम फेसबुक लेकर आ सकता है, उन्होंने ये कहा है। लेकिन डायरेक्टली पोस्ट को डिलीट नहीं किया जाएगा। इस तरह का एडवर्टाइजिंग बॉयकॉट इंटरनेट की दुनिया में कोई नया नहीं है। 2017 में यूट्यूब को भी कई कंपनीज ने बॉयकॉट कर दिया था, क्योंकि ये वो समय था जब यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे चैनल थे जो रेसिस्ट बातें करते थे, होमोफोबिक बातें करते थे, एंटी सेमाइटिक बातें करते थे। ये खास करके यूएस में ज्यादा प्रॉब्लम थी। लेकिन हेट स्पीच यानी कि अनर्गल बातें करना और किसी एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट करने वाले चैनल्स बहुत सारे बढ़ गए थे। अब ऐसे में होता क्या था कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने अपना ऐड दिया, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या चाहेगा कि उसका ऐड इस हेट स्पीच वाले वीडियो के पहले प्ले हो? बिल्कुल नहीं। तो यही कारण था कि बड़ी बड़ी कंपनीज ने उस समय यूट्यूब से पुल आउट कर लिया था। कुछ हफ्तों बाद यूट्यूब ने अपनी पॉलिसीज चेंज करी और ये वादा किया इन सभी कंपनीज को कि हम अपने कंटेंट को क्लियर करेंगे, जो भी हेट स्पीच होगी उसको हटाया जाएगा। और 2019 तक आते आते फेसबुक इतना स्ट्रिक्ट हो चुका है कि केवल 3 महीने के पीरियड में, अप्रैल से जून 2019 में, ये डेटा उन्होंने दिया था यूट्यूब ने खुद ने, 1 लाख वीडियोस को हटाया गया और 17,000 चैनल्स को बंद कर दिया गया था जस्ट इन 3 मंथ्स। आप सोचिए, और ये सारे हेट स्पीच या फिर मिस इन्फॉर्मेशन या रेसिस्ट बातें कर रहे थे। मेरा ये एग्जाम्पल देने का मकसद ये है, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि डेफिनेटली यूट्यूब ने अपनी क्वालिटी में बहुत सुधार किया है। जो बकवास कंटेंट होता था वो इंडिया में भी काफ़ी कुछ हटा दिया गया है। आई डोंट नो अगर आप लोग ध्यान देते हैं या नहीं, बट 2016-17 में जो स्थिति थी यूट्यूब की, उसमें और आज की स्थिति में बहुत फर्क है। इनफैक्ट आप जस्ट एक ट्रेंडिंग वीडियोस का सेक्शन देख लीजिए डेली, उसी में आपको फर्क नजर आ जाएगा अगर आप उस समय यूट्यूब देखते थे। और इस पूरे मामले में फेसबुक ने इन सिविल राइट्स ग्रुप्स को मीटिंग के लिए भी बुलाया था 7 जुलाई को। ये सब मीटिंग के लिए गए, लेकिन फेसबुक ने वहां पर इनसे कोई वादा नहीं किया है। तो ये मीटिंग कुछ खास सक्सेसफुल रही नहीं है। तो ये एड बॉयकॉट एटलीस्ट जुलाई तक तो अभी चल ही रहा है। सिविल सेवा परीक्षा यानी IAS एग्जाम की तैयारी के लिए स्टडी IQ लेकर आया है UPSC स्मार्ट कोर्स, जो हमारी ऐप पर उपलब्ध है। और इस कोर्स को बनाया गया है स्टडी IQ की फैकल्टीज के द्वारा एक वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में, और साथ ही साथ कई सर्विंग IAS और IFS ऑफिसर्स ने भी इस कोर्स में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। याद रखिए, एक स्मार्ट कोर्स एक आम वीडियो लेक्चर कोर्स से कहीं बढ़कर है। इस कोर्स पर EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।